हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आप जैसे कि आपको पता ही है, काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मैं आई हुई हूँ मम्मी के यहाँ पे। और यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं और 2-3 दिन हो गए हैं मुझे आए हुए, पर व्लॉग शूट करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ अपना। और यहाँ पे मम्मी अपना सैनिटाइज़ वगैरह कर रही है, दूध के पैकेट वगैरह। और आज मैं आपके साथ थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, जितना भी रखा था बस इमरजेंसी में जो रखा होता है छोटा मोटा, बस वही शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ जो है गोल्ड का सामान है और कुछ है चांदी का। तो जैसा कि सभी आजकल हमेशा लॉकर में ही सेफ़ रखते हैं सारी चीज़ों को, घर में तो बस छोटी मोटी चीज़ें ही रहती हैं। तो ये कुछ मेरे बचपन की पजेबें हैं, और ये मम्मी की पुराने ज़माने की जो तकड़ी चलती थी उस टाइम की, और ये इयररिंग्स वगैरह। तो वन बाय वन करके मैं शेयर करूँगी। और ये गोल्ड का सेट, और ये जो छल्ले होते हैं जो टांगने वाले, वो 2 चांदी की, ये न्यू के न्यू हैं। और ये जो था वो पुराने ज़माने के हैं, ये जो तगड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन बाय वन करके मैं आपको सबकी डिटेल्स बताती जाऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि ये पुराने ज़माने का किस टाइम के ज़माने का है। और ये तो न्यू है, आपको पता ही चल रहा है, पर ये जो है ना थोड़ा सा पुराने ज़माने का है, तो ये और भी दिल के करीब होता है, इसीलिए इसको रिप्लेस करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो ये है इयररिंग्स, गोल्ड के इयररिंग्स हैं ये, और बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। और ये बस थोड़े बहुत आने जाने में ही अच्छे लगते हैं। घर में तो इसके जो ऊपर वाले जो फूल होते हैं वही निकाल के पहने जाते हैं। तो ये है सिस्टर के, जो मेरी छोटी सिस्टर है उसके एक ही सिस्टर है, और ये उसकी है। और मेरे वाले तो आप देख ही चुके हैं, मैंने आपके साथ पहले गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन शेयर किया है, तो आप मेरे वाले तो देख ही चुके हैं। और ये सिस्टर वाले हैं, तो सिस्टर भी आई हुई है और मैं भी, तो हम दोनों साथ में आए हुए हैं। मेरी भी तबीयत ख़राब थी, उसकी भी तबीयत ख़राब थी। उसकी तो काफ़ी टाइम से हो रही थी, और मेरी भी 5-7 दिन से चल ही रही थी, बीपी लो काफ़ी चल रहा था। तो चलिए, अब ये आपने इयररिंग्स तो देख ही लिए हैं, तो चलिए अब इसको रख देती हूँ मैं। बस चांदी की चीज़ें ही होती हैं जो घर में रखी जाती है, बाकी तो सब गोल्ड का छोटा मोटा जो भी होता है घर में रखा जाता है। बाकी तो जितना भी होता है हमेशा लॉकर में ही रखना चाहिए, और हमें नहीं, सबको रखना चाहिए लॉकर में। तो एक ये सेट है, इसके जो कानों के हैं ना, ये बहुत ही प्रिटी लगते हैं, और इसका डिज़ाइन भी बहुत ही सिंपल और यूनिक लगता है। आप देख सकते हैं, देखिए कितने छोटे से और कितने क्यूट है ना, और पहनने के बाद तो बिल्कुल भी हैवी नहीं लगते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम का है, तो आजकल गोल्ड कौन पहनता है, रखे ही रहता है सब कुछ। और ये है चांदी का छल्ला, तो ये बड़े वाला छल्ला है मम्मी का, और ये न्यू ही है। तो ये भाभी के लिए रखा हुआ है। अभी भाई जॉब कर रहा है, अभी टाइम है उसकी शादी को काफ़ी साल, तो पर होता है ना, फिर भी थोड़ा बहुत तो रखना ही चाहिए ना, छोटी मोटी चीज़ें। तो यहाँ पे ये है एक छल्ला बड़े वाला, और ये मीना लगा हुआ है, और छोटे छोटे नग लगे हुए हैं, और इतने सारे घुंघरू हैं, और ये बीच में एक लड्डू सा है, और ये बैक साइड में इस तरीके से दिखता है कुछ। तो ये भी काफ़ी प्रिटी है। तो चलिए सेकंड वाला दिखाती हूँ मैं आपको, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, सिंपल सा यूनिक सा। तो चलिए, ये वाला कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट्स में। और
और अब दिखाती हूँ मैं आपको ये चुटकी, ये भी काफ़ी प्रिटी लगती है और ये काफ़ी टाइम की है। तो अब कोई भी नहीं पहन रहा, तो मम्मी कह रही थी कि तू ले जाइयो, क्योंकि मेरी सास कुछ इसी टाइप की डालती हैं, तो मैं अपनी सास के लिए ले जाऊंगी ये वाली, क्योंकि वो इस तरीके की डालती है जो आगे के होते हैं पहनने में। और मम्मी, मैं, मेरी सिस्टर, हम सब वो वाले डालते हैं जो पीछे की तरफ से बंद होते हैं। और ये है दूसरे वाला छल्ला, पापा की चप्पल पहन के आए भैया। ये है दूसरे वाला। इसमें बहुत ही प्रिटी सा एक जो ये है लीव बनी हुई है, बहुत ही प्यारी लगती है, ग्रीन और येलो कलर में। और ये है बैक साइड में और हार्ट शेप का है, तो बहुत ही छोटा सा क्यूट सा लग रहा है। और इसमें भी घुंघरू लगे हुए हैं और मीना लगा हुआ है और नग लगे हुए हैं, तो ये भी काफ़ी प्रिटी लगता है। तो मुझे तो कम पसंद है ये सब पहनना। और ये है एक बहुत ही प्यारी सी घुंघरू वाली पंजेब, तो ये चांदी की पंजेब है और ये न्यू है, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये सब न्यू है। और जो दूसरा है वो काफ़ी टाइम पहले पुराने स्टाइल का, पुराने ज़माने का है, और ये वाला न्यू है, बट इसको भी हो गए हैं 4-5 साल तो। पर ये है कि ये अच्छे से केयरिंग तरीके से रखा हुआ है, तो ये सेफ़ है बिल्कुल और ज़्यादा टच नहीं करते हैं। थोड़ा सा पहना और फटाफट से रख दिया, तो इसलिए इतने अच्छे से चल रहे हैं। तो कितने प्रिटी लग रहे हैं ना ये, तो आप लोग ज़रूर बताना कि कैसे लगे। और पंजेब तो काफ़ी सारे हैं और अपना भी कलेक्शन में कभी शेयर करूँगी। ये मम्मी का चांदी कलेक्शन है सारा, और जो भी रैंडम चीज़ें जो हैं जो घर पे रखी हुई हैं, थोड़ी बहुत जो रखी होती हैं, बाकी तो सब कुछ लॉकर में होता है। तो चलिए अब इनको मैं साइड कर देती हूँ, क्योंकि इनको रख देती हूँ हैंड टू हैंड, नहीं तो फिर ना इनमें वो ब्लैकनेस आ जाती है। तो चलिए ये वाला दिखाती हूँ। तो ये तो आपको पता ही होगा, आपकी मम्मी के पास, आपकी सास के पास पुराने टाइम में इसी तरीके से पहनते थे, तो ये उस टाइम का है। और वॉइस ओवर में थोड़ी बहुत अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो उसको माइंड मत करना, क्योंकि आपको पता ही है घर में काफ़ी हैं लोग, तो थोड़ा बहुत तो शोर आ ही सकता है, और बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं मामा के साथ, तो इसीलिए। तो यहाँ पे ये है तगड़ी, जो कि दादी नानी मम्मी के टाइम की है, तो इसीलिए ऐसा ही होता है, नानी मम्मी को देती है, मम्मी हमें देती है, इसी टाइप से चलता है। पर आजकल हम लोग तो बिल्कुल नहीं पहनते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें, हम लोग तो गोल्ड भी जल्दी से पहन के खुश नहीं हैं, सब कुछ हमें आर्टिफिशियल ही अच्छा लगता है। तो ये है मेरी पंजेब, जो कि अब मेरी बेटी की हो जाएगी। पर आजकल बच्चे बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं, हम लोगों ने तो फिर भी पहन ली, पर आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं ये सब चीज़ें, यहाँ तक कि हाथ में चांदी के कड़े तक भी नहीं पहनते हैं, और स्कूल्स में भी अलाउड नहीं है ना। और परसों है मेरी बेटी का बर्थडे, तो आप लोग ज़रूर विश करना। जब तक ये वीडियो जाएगा तो कल का दिन हो चुका होगा, तो 1 डे ही रह जाएगा मेरी बेटी के बर्थडे में। तो ये वाली पंजेब मेरी है, और भी बहुत सारी पंजेब है, पर मैंने जैसे कि बताया 4 जोड़ी तो मेरी ही खुद की है, और 3-4 तो मेरी बालियाँ ही हैं, वो भी बचपन के टाइम की। तो जैसा कि मैंने बताया घर में तो इतनी चीज़ें होती ही नहीं है ना, तो इतनी सेफ़ रखी जाती घर बाहर ही अपना लॉकर में सब ऐसी ऐसी चीज़ों को। तो ये है मम्मी की पंजेब, तो ये भी काफ़ी टाइम पहले की है, अब मम्मी नहीं पहनती है इनको, तो ये भी हल्की सी डार्क हो गई है,
क्योंकि चांदी एक तो रखी रखी बढ़ भी जाती है और ऊपर से डार्क हो जाती है। तो अब बढ़ गई है तो पहनी भी नहीं जाती है, और पहनते रहो तो एकदम चमक जाती है चीज़ें, और खारे पानी में तो और भी अच्छे से चमक जाती हैं ये चीज़ें। तो चलिए, अगर आपको आज का ये मेरा कलेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और कितने सारे घुंघरू हैं ना, तो पहले के टाइम पे काफ़ी सारे घुंघरू लगवाए जाते थे, और आज भी लगवाए जाते हैं, पर आजकल घुंघरू कम पसंद आते हैं बच्चों को। जो आज की जनरेशन है उन्हें कम पसंद आते हैं, मुझे खुद कम पसंद आते हैं, तो मैं किसी को तो बोल ही नहीं सकती। तो ये है एक चेन जो कि भाई की है मेरे ख्याल से, तो ये चांदी की है। आजकल बच्चों को भी शौक़ है इन सब चीज़ों का। तो ये है चांदी की चेन, और ये है ब्रेसलेट, तो ये भी चांदी का है। तो चीज़ें पहनते रहते हैं तो एकदम चमकती रहती है, और जहाँ उनको पहनना बंद कर देते हैं और अच्छे से रुई में नहीं लपेट के रखते हैं तो थोड़ी ब्लैक हो जाती है। पुराने ज़माने में थोड़ी हो ही जाती है। और ये भी न्यू है, तो ये सब चीज़ें देखिए कितने अच्छे से चमक रही हैं ना। और इनको अगर चमकाने का तरीका चाहिए तो उनको क्या करना है, उबलते हुए पानी में थोड़ा सा सोडा डालो और ब्रश पे कोलगेट लगा के अच्छे से रब करो, एकदम चमक जाती हैं सारी चांदी की जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो गर्म पानी में कोलगेट से काफ़ी अच्छे से चमक जाती हैं। और या लेमन भी, अगर आप चाहें तो लेमन भी अच्छे से लगा के, तो लेमन से भी काफ़ी अच्छे से चमक जाती हैं। तो ये है चांदी की चेन। तो आजकल सब चांदी ही थोड़ी बहुत घर पे रखते हैं, गोल्ड तो सब अपना अपना सेफ ही रखते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से रखिए। और ये है बहुत ही क्यूट सी और बहुत ही पुरानी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं हम सबकी। छोटे छोटे थे जब हम, तो मुझे तो याद नहीं है, पर मम्मी बताते हैं कि इसमें हमें दूध पिलाया गया है। फ़र्स्ट टाइम जब भी दूध पिया है तो इसी में पिया है। और भी चीज़ें हैं, गिलास चांदी की कटोरियाँ। तो पहले हमेशा जब भी बच्चे को फ़र्स्ट टाइम दूध पिलाया जाता था तो चांदी के बर्तन में ही पिलाया जाता था, चांदी की कटोरी में, चांदी की गिलासी में। सो गाइज़, अगर आपको ये मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। तो जितना बस रैंडम चीज़ें रखी हुई थी घर में, बस वही मैंने आपको दिखाई है। चांदी का ही ज़्यादातर लोग घर में रखते हैं, बाकी जितना भी गोल्ड होता है सब लॉकर में रखते हैं। आप लोग भी लॉकर में ही रखते होंगे, बट जितना मुझसे हो सका थोड़ा बहुत रखा हुआ था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और जब कहीं मैं शादी वादी में जाऊंगी तो मैं पहनूंगी, तो लेके आऊँगी, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तक के लिए यही। और अगर पहले वाली मेरी गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन नहीं देखी है तो उसको ज़रूर चेक करना। तो गाइज़, कैसा लगा आज का ये चांदी कलेक्शन और गोल्ड कलेक्शन, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे साथ शेयर करना। और कैसे लगे ये इयररिंग्स सेट और ये चांदी के छल्ले और पुराने ज़माने की जो ये तगड़ी है, वो ऑल चीज़ें जितनी भी मैंने आपको दिखाई हैं ज़रूर बताना मुझे कि आपको कैसा लगा, और किस तरीके की आपको वीडियोस चाहिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और अब आपको मेरे मायके के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब इन सब सामानों को अच्छे से सेट करके रख देते हैं। और बस मेरा और सिस्टर का मन नहीं लग रहा था, और मन भी काफ़ी, और वैसे भी काफ़ी बीमार थे हम दोनों, तो घर पे आके थोड़ा अच्छा लग रहा है। और 2-3 दिन हो ही गए हैं, तो यहाँ पे मैं और सिस्टर मिलके कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और सिस्टर को काफ़ी अच्छा मेकअप आता है, तो वो मेरा मेकअप कर रही है आज, और ईद स्पेशल आई मेकअप लुक क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे
मैं उससे पूछ रही हूँ कैसे करना है। मुझे भी आता है बट उसको बहुत ही अच्छा आता है, स्मोकी करा लो उससे, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे उसको आई मेकअप ट्यूटोरियल और मेकअप काफ़ी अच्छा आता है उसको। तो वही वो यहाँ पे मेरा मेकअप कर रही है। तो चलिए छोटी मोटी क्लिप ही शेयर करूँगी मैं इस व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके साथ मैंने आपसे गोल्ड और चांदी का जो ये शेयर किया है कलेक्शन, तो इस वजह से व्लॉग थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया है। तो इसीलिए ये जो मेकअप लुक है, मैं आई मेकअप लुक मतलब फुल मेकअप तो हमने नहीं किया था पर आई मेकअप किया था, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, वो भी प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से हमने टेप लगा के लाइनर मतलब सब चीज़ें करी हैं। और ये हैं, ये सब उसी का ही सामान है, थोड़ा बहुत होगा बस मेरा, बाकी उसी का ही है, उसी को ज़्यादा शौक़ है। तो चलिए थोड़ी बहुत ही क्लिप मैं यहाँ पे ऐड कर पाऊँगी। और ग्लिटर, आई शेडो, मैक का ये फाउंडेशन, प्राइमर, ग्लिटर आई शेडो और सारी मतलब कंसीलर, कंटूरिंग, ब्लशर, सारी चीज़ें, स्मोकी आई पैलेट और सारे मेकअप ब्रशेज़। और ये जो आँखों पे लगाने वाली लेंस मैं नहीं लगवा पा रही थी, काफ़ी मेरे आंसू आ रहे थे तो इसलिए मैंने लेंस नहीं लगवाए। अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा उसने मेकअप किया था मतलब मेरा, और आई मेकअप। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मेकअप लुक। यहाँ पे मैंने उसने टेप लगाई है मेरे, और थोड़ा बहुत तो आप देख ही पा रहे होंगे कितना अच्छा किया है उसने। एक आँख का किया है अभी, और सेकंड वाली का वो दिखाएगी आपको। तो चलिए आप लोग थोड़ा बहुत देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना अब ये आई मेकअप। और खूब मस्ती भी हो रही है हम दोनों की यहाँ पे। बस थोड़ा बहुत अब लॉकडाउन है और हम लोगों को इतना शौक़ है बाहर घूमने फिरने का, तो हम घूम फिर नहीं पा रहे ना, इसीलिए हम थोड़े अब बोरिंग हो रहे हैं, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं बार बार। तो इसीलिए बिल्कुल भी मन नहीं ठीक था, तो इसीलिए उसकी तो पहले से ही तबीयत ख़राब थी, तो वो तो आई हुई थी घर पे रहने के लिए। फिर मेरा भी मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, और एक तो हफ्ते से मैं भी ऐसी ही चल रही थी, बीपी लो बहुत चल रहा था मेरा। मैंने कई बार वीडियोस में भी शेयर किया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे। और वो बहुत ही अच्छा आई मेकअप करती है सच में। और यहाँ पे पापा थोड़ा न्यूज़ वगैरह सुन रहे थे। और देखिए कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताना। और ये ईद स्पेशल किया है हमने, कुछ थोड़ा बहुत क्रिएट करने की कोशिश की है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी 1 बाय 1 करके कि किस तरीके से हमने किया है। और आपको आई लैशेस लगाना भी सिखाएगी मेरी सिस्टर, और बहुत ही इजी है, मुझे भी नहीं आता था बट मैं भी एक ही बार में सीख गई हूँ कि किस तरीके से लगाना है। बट जो आपकी गम होती है वो अच्छी होनी चाहिए, उसके बिना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो चलिए अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से हुआ है मेरा ईद स्पेशल आई मेकअप लुक, और आप सबके लिए क्रिएट किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे कुछ हंसी मजाक हो रहा था, तो इसीलिए बहुत हंसी आ रही थी मेरे को।
तो यहाँ पे पापा के ऊपर हंसी आ रही थी कि पापा घर पे भी मास्क लगा के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए हम दोनों बहनें बहुत हंस रहे थे। और मम्मी बाहर अपना खाना वाना कर रही हैं और बच्चे ऊपर वाले रूम में हैं। और यहाँ पे देखिए गाइस, आई मेकअप मेरा डन हो चुका है और बस फेस मेकअप बाकी है। और बस आई मेकअप ही हम क्रिएट कर पाए थे अच्छे से, इतने में ही थोड़ी सी लाइट वाइट चली गई थी, थोड़ी आंधी चलने लग गई थी, तो इसीलिए बस आई मेकअप ही क्रिएट हो पाया था। तो ये है मम्मी और छोटे वाला भाई। कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।